लैंडस्लाइड हो गया, बिल्कुल आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये देखो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 8 और सब सो रहे हैं और सिर्फ मैं और जतिन ही जगह हैं अभी। सुबह सुबह का मौसम दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। चलो व्यू दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गए हैं, इसलिए व्यू के साथ सनराइज़ तो आपको दिखा नहीं पाए हैं, पर फिर भी आप देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है। जो रात को मैं दिखा रहा था वो कुछ इस तरीके का नज़ारा था और सूरज तो ऊपर चला गया भाई साहब चढ़ के। ये भी अब पहली बार ही हमारे साथ ट्रिप पे आए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे थोड़ा सा। बताओ कितने मजे आते हैं पहाड़ों पे, बताओ जरा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है पहाड़ों में। तो पहली बार बंदा आएगा वो बोलेगा कि कहाँ आ गए, जन्नत में आ गए। तो भाई साहब बैग्स पैक हैं और उदित भाई साहब से तो आपको मिला ही चुका हूँ। कैसे हैं सब लोग? रोड भी एकदम खाली करवा दिया है हमने अपने लिए, एकदम राजा महाराजाओं की तरह निकलेंगे। ये देखो स्कूटियाँ रेडी हैं अपनी। रास्ता बताए तो भाई ने फिर हमें बताया है कि एक और रास्ता जाता है बडियारगढ़ होते हुए तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से फिर हम अगस्त्य मुनि जा सकते हैं, वहाँ से गुप्त काशी। तो दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं हम और पकड़ते ही के साथ फिर यहाँ से आपको दिखाएंगे सीधा बडियारगढ़ पहुँच के, या फिर सीधा जाएंगे तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा से फिर हमने डिसाइड करना है अगर केदारनाथ वाला रास्ता खुला होगा दर्शन करने जाने देंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने गाइडलाइन चेक करी है उत्तराखंड की, तो उसमें बताया कि वो 9 तारीख तक एक्सटेंड हो चुका है उनका जो लॉकडाउन है। तो बाकी देखते हैं, इन केस अगर पुलिस वाले मान जाते हैं हमें आगे जाने देते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। और अगर नहीं मानते हैं तो भाई साहब चौपटा तुंगनाथ निकलेंगे, क्योंकि भाई ने तुंगनाथ भी नहीं देखा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं तुंगनाथ और तुंगनाथ के दर्शन कराते हैं। श्रीनगर एकदम जैसे ही क्रॉस करते हैं श्रीकोट वाला रास्ता पकड़ते हैं तो पीछे से एक बोर्ड आता है, बोर्ड से लेफ्ट मुड़ना है और इस वाले पुल से जाना है दूसरे रोड पे। अगर आप रुद्रप्रयाग वाले रोड से नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला रास्ता पकड़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर पुल है। तो यार ये एकदम नैरो रास्ता है, इस रास्ते पे हम निकल गए हैं और आगे से आप देख सकते हैं गाड़ी आ रही है, तो दूसरी स्कूटी निकलने की भी इतनी जगह नहीं है। तो ये वाला रास्ता सीधा जा रहा है बडियारगढ़। अगर आपको रुद्रप्रयाग वाला रास्ता बंद मिलता है या किसी भी केस में थोड़ी सी ट्रैफिक होता है या कुछ भी होता है या बैरिकेडिंग होती है, लोग जाने को आप चलना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, तो अब यहाँ से भी निकल सकते हैं। ये बडियारगढ़ वाला रास्ता है, बडियारगढ़ से सीधा तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से आप सीधा या तो गुप्त काशी जा सकते हैं
या फिर अगर आपको तुंगनाथ के लिए जाना है तो वहाँ से चोपटा जा सकते हैं, ये कुछ 30-35 के आसपास चोपटा पड़ता है। तो मेरे को ज्ञान देते हुए भाई साहब बता रहे हैं कि राइडिंग का मतलब ही क्या होता है, चलाते रहो। एक टूरर और एक राइडर का यही मतलब होता है। अभी तक निकली हुई थी, थोड़ी थोड़ी सोती सोती बूंदें गिर रही थी बारिश की, इतना ज़्यादा फोन आ रहा है भाई साहब के सामने आ गई धूप। ओए होए, नज़ारे हैं नज़ारे। यहाँ पर रुके हैं गांव में, तो इन भाई साहब का गांव है यहाँ पर। आपका ही गांव है ना? हाँ जी, हमारा गाँव। हाँ जी, गांव कहाँ पर है? ये सामने गांव है। ये बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब टूरिज्म है वो ऋषिकेश साइड ज्यादा है। ऋषिकेश से सीधा केदारनाथ, हाँ जी, बद्रीनाथ तक। बस उसके बस। बीच में जो भी अन्य चीजें हैं या अन्य जगह हैं, हाँ जी हाँ जी, जैसे हमारा ये बड़ियारगढ़ क्षेत्र है, हाँ हाँ हाँ, इसमें भी बहुत अच्छी चीजें हैं। बहुत सुंदर यहाँ है। ऐसी गुफा है गलकेश्वर महादेव, कलकेश्वर जो महादेव हाँ नेचुरल है, पूरा नेचुरल शिवलिंग बनता है। कुदरत की चीज है। हाँ जी आर्टिफिशियल तो आजकल तो अरबों खरबों के मंदिर बन रहे हैं, हाँ जी हाँ जी वो ऐसा नहीं, वो बिल्कुल जमीन के अंदर है। हाँ यहाँ जी, सामने है, बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल अच्छा। कुदरत के अंदर गुफा के अंदर है। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर नेचुरल चीज है, नेचुरल शिवलिंग है वहाँ। कौन सा शिवलिंग बताया आपने, दोबारा बताइएगा? गलकेश्वर महादेव, गलकलेश्वर महादेव, दोस्त बड़ियारगढ़ में। बड़ियारगढ़ में। बहुत सुंदर चीजें हैं यार, जैसा कि ये बता रहे हैं। और आगे इन्होंने बताया कि 4 किलोमीटर इसी रोड पे चलते हुए आगे जाके एक बगीचा है और एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। पंत उद्यान, हाँ जी, वहाँ पर बगीचा है कीवी का और आम का भी बाग बता रहे थे आप। आम का तो और आगे है। चलते हैं, अगर हो सकेगा, अगर टाइम रहा और अंधेरा ना हुआ तो वो वाला बाग दिखाते हैं आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट हो रही है 1 जून और जैसे कि आपको कल मैंने दिखाया था कि लैंडस्लाइड में फंस गए थे और उसके बाद आगे नहीं जा पाए थे, तो हमने बीच में रुक के एक जगह पड़ती है चोरिया, जहाँ पर हमने रूम ले लिया। और इतनी ज़्यादा ठंड थी ना रात को यहाँ पे, मतलब बिना पंखे के बिना किसी चीज़ के, और हम रजाइयाँ ओढ़ के सो रहे हैं।
निकल जाएंगे। और अगर सीधा जाएंगे तो आप सीधा चोपता की साइड जाएंगे, जो सीधा इसका रोड जा रहा है, जिस पे कि अभी हम जाएंगे, दिखाएंगे आपको। पीछे ऊखीमठ एसडीएम से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि ना केदारनाथ के ट्रैक पर ना ही ऊपर जाके कोई दुकान खुली है खाने पीने की, ना ही कोई कैंपिंग वाला है, और ना ही आपको कुछ रुकने के लिए मिलेगा। तो और एक दिन में आप ट्रैक पूरा करके आ नहीं पाएंगे। तो हमने भी सोचा यार हाँ बात ठीक है, और हम भी निकल गए फिर सीधा इसी के साथ चोपता वाले रास्ते पर। और गाइज़ अगर आप आ रहे हैं उत्तराखंड तो हमेशा याद रखिए कि कुछ खाने पीने का लेकर आए, क्योंकि खाने पीने की बहुत कम दुकानें हैं, ना के बराबर है, कुछ नहीं मिलेगा आपको खाने पीने का अगर आप लॉकडाउन में आ रहे हैं तो। मतलब नेगेटिव नहीं होना है भाई कभी, मतलब चाहे लाइफ में कुछ भी आता रहे, कुछ भी जाता रहे, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होना। हमेशा हर चीज़ को हंस के लेना है, हंस के बोलना है, हंस के सहना है। बस यही चीज़ें यार दुनिया में आगे लेती चली जाएंगी आपको। और छोटे छोटे हमेशा अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे प्लान्स रखो, मैं यही बोलूँगा। आप अपने छोटे छोटे प्लान पूरे करते चले जाएंगे तो बड़े प्लान्स अपने आप पूरे होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी हैप्पी। और रास्ते का मज़ा लीजिए और हमें आगे अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लेने दीजिए। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं सीधा तुंगनाथ के पास। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि दो टी शर्ट पहन लिए हैं, फिर भी ठंड रुक नहीं रही है। तो व्यू देख सकते हैं, शाम के 7:30 हो रहे हैं। हमने जो कैंप लिया है, अब कैंप आपको दिखाते हैं। और अगला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको दिखाने वाले 360 व्यू फ्रॉम चंद्रशिला टॉप और ट्रैकिंग और कैंपिंग एंड मच मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।